हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और इस 11th मैथमेटिक्स में हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है सेट थ्योरी। और हम लोग सेट थ्योरी को ही स्टार्ट करेंगे आज से। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, सो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करूँगा, बस आप लोगों को ध्यान से सुनना है, देखना है। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से। हम लोग इसमें सबसे पहले जानेंगे कि ये सेट होता क्या है, सेट का डिफिनीशन क्या है। ठीक है, तो सेट का डिफिनीशन होगा कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मैंने क्या लिखा? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सेट भी एक प्रकार का कलेक्शन ही है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों में से कोई आदमी दुकान के पास गए और दुकानदार को बोले कि भैया मुझे एक कप का सेट दिखाओ। तो क्या वो कप के सेट में, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या वो कप के सेट में आपको थाली देगा क्या? बिल्कुल नहीं, कप के सेट में तो कप ही होगा। ठीक है, फिर मान लीजिए आपने बोला कि भैया मुझे चम्मच का सेट दो। तो क्या वो चम्मच के सेट में आपको बाटी देगा क्या? बिल्कुल नहीं, चम्मच का ही सेट देगा। तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, चम्मच का सेट मतलब क्या, आप मुझे चम्मच का कलेक्शन दीजिए जिसमें केवल चम्मच ही हो। बात समझना ध्यान से। ठीक है, मैं उसको बोलूंगा भैया ग्लास का सेट दो, तो इसका मतलब क्या, केवल ग्लास का कलेक्शन दीजिए। तो सेट अपने आप में क्या है, कलेक्शन। लेकिन मैथमेटिक्स में सेट थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बन जाता है जब कैसा कलेक्शन की बात वो करता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन की। वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होना चाहिए। अब तुम लोग पूछोगे कि सर यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, तो देखो जरा ध्यान से। वेल डिफाइंड का मतलब होता है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है बच्चे, आंसर शुड नॉट बी चेंज। आंसर शुड नॉट बी चेंज मतलब किसी भी परिस्थिति में हमारा आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनना, किसी भी कंडीशन में हमारा आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आंसर चेंज हो गया ना तो फिर वो सेट बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो सेट में कैसा कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड मतलब क्या, आंसर शुड नॉट बी चेंज, किसी भी कंडीशन में हमारा आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रहा आपका सेट के बारे में। सेट का डिफिनीशन हो गया कि सेट एक समूह है, एक कलेक्शन, एक संग्रह है। कैसा कलेक्शन, वेल डिफाइंड, उसका एक डिफिनीशन होना चाहिए, किस डेफिनेशन पे वो कलेक्ट किया गया है। और वेल डिफाइंड का मतलब होता है हमारा जो उत्तर होगा, हमारा जो आंसर होगा वो बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा सेट का डिफिनीशन। अब कुछ बातें सेट में हम समझेंगे कि सेट में होता क्या है, थोड़ा सा समझेंगे इसको, यहाँ पे सब आदमी फोकस करेंगे। तो सेट को हम लोग, ये स्टार पॉइंट है, सेट को हम लोग डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर में। बच्चे किस लेटर में डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर कहने का मतलब क्या, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, है ना। हम इस तरीके से कैपिटल लेटर में हम किसको डिनोट करेंगे, सेट को। मींस सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। पहला पॉइंट ये हो गया, मींस ए से लेके जेड तक आप जो माने वो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर दूसरी बातें क्या है कि हम लोग जो सेट को है ना अरेंज करते हैं, सेट का अरेंजमेंट करते हैं, सेट को सजाते हैं किसमें, तो कर्ली ब्रैकेट में। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चे, इसको पढ़ेंगे कर्ली ब्रैकेट में। सेट को किस में अरेंज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में। आपको पता होना चाहिए ब्रैकेट तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारा, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है कर्ली ब्रैकेट, और एक होता है बिग ब्रैकेट। तो हम लोग सेट को बिग ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, केवल और केवल किसमें, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। और कर्ली ब्रैकेट को ही हम क्या कहते हैं बच्चे, मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, ये तीनों बात समझ में आ गई। सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर में, सेट को अरेंजमेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, इतना बात को समझ गए सब आदमी? इतना बात को अगर समझ गए हैं तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट भेजता हूं। थैंक यू सो मच।